नमस्कार दोस्तों, आज के क्लास में आप सभी को मैं बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश पढ़ने का तरीका बताऊंगा। तो दोस्तों, आज के इस क्लास को आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा तो आपको बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश पढ़ना लिखना आ जाएगा। तो आइए दोस्तों, आज की इस क्लास को आपको बिना किसी देरी करते हुए शुरुआत करते हैं और पढ़ना और लिखना आपको सिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हिंदी के कुछ नाम है और आपको इंग्लिश में अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि देखिए रोहित, रोहित है तो कैसे लिखिएगा, तो आर ओ से हो जाएगा रो। ठीक है, आर ओ से क्या हो जाएगा रो। उसके बाद से ही है। ठीक है, ही के लिए क्या होगा एच आई से ही, और तो लास्ट में है। ठीक है, तो टी से होता है तो आर ओ एच आई टी से रोहित। ठीक है, और यहाँ पे देखिए काजल, काजल तो के ए से का हो जाएगा। ठीक है, ये का जो है का हो जाएगा इंग्लिश के ए से का। ठीक है, और ज के लिए हो जाएगा जे से ज, और ज में अ की मात्रा छुपा हुआ है। ठीक है, यानी कि अ का ध्वनि, तो ए का यूज करेंगे अ के लिए। उसके बाद से लास्ट में क्या है ल है, एल से ल, काजल। तो दोस्तों, आपको एक एक मात्रा को और एक एक अक्षर को बहुत ही अच्छे से यानी कि आपको पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। तो दोस्तों, आज की इस क्लास को आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, यहाँ पे और भी यानी कि हिंदी के शब्द को इंग्लिश में लिखना सिखाए हैं। तो आइए सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे जो बेसिक चीज़ होता है उसको समझा दे। ठीक है, उसके बाद से देखिए यहाँ पे मात्रा भी है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये मात्रा। ठीक है, हिंदी की मात्रा है और एक एक मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगा इंग्लिश के नामों को लिखने में। ठीक है, तो यहाँ पे आइए बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश पढ़ना सीखिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अ से अह तक जो होता है स्वर अक्षर, उसका इंग्लिश रूप यहाँ पे लिख दिए हैं और आपको इसको याद कर लेना है। अ का इंग्लिश होता है ए से अ, आ का इंग्लिश रूप होता है डबल ए से आ, छोटी ई का इंग्लिश होता है आई से ई, बड़ी ई का इंग्लिश होता है डबल ई से बड़ी ई, छोटा ऊ का इंग्लिश होता है यू, यू से ऊ, बड़ा ऊ का इंग्लिश होता है डबल ओ से बड़ा ऊ, री का इंग्लिश होता है आर आई से री, ए का इंग्लिश होता है ई से ए, आई का इंग्लिश होता है ए आई से आए, ओ का इंग्लिश होता है ओ से ओ, औ का इंग्लिश होता है ए यू से औ, अंग का इंग्लिश होता है ए एन से अंग। या दोस्तों, कभी कभी हम लोग जो है ना इसको अम भी पढ़ते हैं, जैसे कि कंग और या कम। ठीक है, तो के ए एम से होता है कम और के ए एन से होता है कंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अह का इंग्लिश होता है ए एच से अह। ठीक है, बस आपको इसको ध्यान में रखते हुए चलना है। तो आइए दोस्तों, अब आपको ठीक है क से घ तक जो होता है इंग्लिश रूप, ठीक है हिंदी में, उसको आपको लिखना पढ़ना सिखाता हूँ। क का इंग्लिश रूप होता है के से क, और दोस्तों ख का क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए ख का है के एच से ख। ग का इंग्लिश रूप होता है दोस्तों जी से ग, घ का इंग्लिश रूप होता है जी एच से घ। अंग का होता है एन जी से अंग। च का इंग्लिश रूप देखिए सी एच से च। छ का इंग्लिश होता है सी डबल एच से छ। ज का इंग्लिश क्या होता है जे से ज होता है या फिर जेड से ज। झ का इंग्लिश होता है जे एच से झ। य का इंग्लिश होता है वाई एन से य। अब ट का इंग्लिश होता है टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से अड़। ठीक है, एन से न भी होता है और दोस्तों अड़ा भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक मिनट, हाँ दोस्तों एक मिनट यहाँ पे देखिए, थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद से देखते रहिएगा। तो यहाँ पे देखिए ट ठ ड ढ अड़ा का जो इंग्लिश होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ट ठ ड का हो गया, और दोस्तों त थ द ध का भी इंग्लिश जो है सेम होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे टी से त होगा, थ का होगा टी एच से थ, द का भी डी होगा डी से द, ध का इंग्लिश डी एच से ध, और डी एच से ढ भी होता है, एन से न होता है और एन से अड़ा भी होता है। तो दोस्तों यानी कि ट वर्ग और त वर्ग का जो इंग्लिश होता है सेम होता है। ठीक है, ट वर्ग और त वर्ग का इंग्लिश सेम होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब प फ व का, ठीक है, तो प का इंग्लिश होता है पी से प, फ का इंग्लिश होता है पी एच से फ, या दोस्तों एफ से फ,
ब का इंग्लिश होता है बी से ब, भ का इंग्लिश होता है बी एच से भ, म का इंग्लिश होता है एम से म, ठीक है। और यहाँ पे आइए, य का इंग्लिश होगा वाई से य, ठीक है। वाई से क्या होगा दोस्तों? य। र का इंग्लिश होता है आर से र, एल से ल होता है, ठीक है। ल का इंग्लिश क्या होता है? एल से ल। व का इंग्लिश होता है भी से व या डब्लू से व, ठीक है। भी से भी व हो जाता है और डब्लू से भी व हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, श का इंग्लिश होता है, यानी कि ये तालाबे श है, इसका इंग्लिश क्या होता है? एस एच से तालाबे श, ठीक है। एस और एच से क्या होता है? तालाबे श, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये है मूर्धन्त स। मूर्धन्त स का भी जो इंग्लिश होता है सेम होता है, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे स का इंग्लिश क्या है? एस एच से तालाबे श। और यहाँ पे भी देखिए क्या है? एस एच से मूर्धन्त स, ठीक है। स का होता है, यानी कि दंत स का इंग्लिश होता है एच से दंत स। ह का इंग्लिश होता है एच से ह। छ का इंग्लिश होता है के एस एच से छ। त्र का इंग्लिश होता है टी आर से त्र। ज्ञ का इंग्लिश क्या होता है दोस्तों? लास्ट है ज्ञ, और इसका इंग्लिश क्या होता है? जी वाई से ज्ञ, या दोस्तों जे एन से ज्ञ, ठीक है। तो बस आप लोग क से ज्ञ तक जितने भी अक्षर हैं और अ से अ तक जितने भी अक्षर हैं उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ना सीखेंगे। तो दोस्तों आइए अब आपको थोड़ा सा लिखना सिखाता हूँ, ठीक है। क्या आपको ध्यान में आया है कि नहीं बैठा है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखना कैसे है आपको, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि आपको मालूम होगा क का इंग्लिश क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ से क का इंग्लिश होता है के से क। आपको बताना है, ठीक है। मैं हिंदी लिखूंगा और आपको जेहन में, यानी कि जो बैठाए हैं अक्षर को, हिंदी के रूपों को इंग्लिश में, तो आपको खुद से बताना है, ठीक है। ख का इंग्लिश क्या होता है दोस्तों? तो ख का इंग्लिश आप लोगों को खुद से बताना है। ख का इंग्लिश के एच से ख। ग का इंग्लिश क्या होता है? ठीक है, ये ग है हिंदी में, इंग्लिश इसका क्या होता है? जी से होता है ग, ठीक है। च का इंग्लिश क्या होता है? ये हो गया, सॉरी, ये हो गया दोस्तों च। च का इंग्लिश क्या होता है बताइए? सी एच से च, ठीक है। क्या होता है? सी एच से च। अब दोस्तों बताइए, ये है झ, क्या है? झ है, और इसका इंग्लिश क्या होता है? तो जे एच से झ। और दोस्तों इसका इंग्लिश क्या होता है बताइए? ये है ज्ञ, इसका इंग्लिश क्या लिखिएगा आप लोग? तो जी वाई से ज्ञ, या जे एन से आपको बताया था मैंने ज्ञ, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है ना क से ज्ञ तक जितने भी अक्षर है, इसी प्रकार से आप लोग हिंदी पहले लिख लेंगे कॉपी पे। उसके बाद से एक एक यानी कि हिंदी के अक्षर को आप लोग खुद से यानी कि लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आइए दोस्तों, अब आपको स्वर अक्षर को जो पढ़ाए हैं उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कराते हैं कि क्या आप लोग उसको याद कर पाए हैं, अपने दिमाग में बैठा पाए हैं अक्षरों का इंग्लिश की नहीं, ठीक है। तो ये देखिए क्या है, ये है दोस्तों अ का इंग्लिश क्या होता है आप लोगों को यहाँ पे बताना है, ठीक है। अ का इंग्लिश क्या होता है? ए से अ। ये देखिए ये क्या है? ये क्या है दोस्तों? ये है ई। ई का इंग्लिश क्या होता है? ये छोटी ई है। छोटी ई का इंग्लिश क्या होता है? आई से ई। ये देखिए यहाँ पे इसका इंग्लिश क्या होता है दोस्तों? ये है हिंदी में बड़ा ऊ। बड़ा ऊ का इंग्लिश क्या होता है? तो डबल ओ से बड़ा ऊ। और यहाँ पे देखिए ये क्या है दोस्तों? हिंदी के अक्षर री है। री का इंग्लिश क्या होता है? आर आई से री। आर आई से क्या होता है? री। तो इस प्रकार से आप लोग एक एक स्वर के और एक एक व्यंजन अक्षर के जो होता है अक्षर, उसको इंग्लिश में याद रखेंगे, ठीक है। तो आपको दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब आपको थोड़ा सा मात्रा को जो है ना समझाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अ का जो है ना इंग्लिश रूप होता है ए से अ, आपको जैसे कि मालूम होगा, ठीक है, मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अ का इंग्लिश क्या होता है? ए से अ, और डबल ए से क्या होता है? आ, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक और दो डबल आ मिल करके इंग्लिश बना आ का। आ का मात्रा ऐसे होता है, ठीक है, किसी भी अक्षर के आगे लगता है ये आ की मात्रा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों छोटी ई की मात्रा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? छोटी ई की मात्रा है, और छोटी ई का इंग्लिश होता है आई से ई। आई से ई। या दोस्तों देखिए यहाँ पे क है, क में छोटी ई की मात्रा ऐसे लगा है, तो हम लोग क का इंग्लिश क्या लिखेंगे? के लिखेंगे। और छोटी ई की मात्रा के लिए देखिए यहाँ पे इंग्लिश क्या है? आई है, तो यहाँ पे आई का यूज करेंगे के आई से की।
के आई से की, यानी कि क का इंग्लिश होता है के और छोटी की मात्रा लगा है क में, तो आई का प्रयोग हम लोग किए हैं। ठीक है, तो इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे देखिए ये है दोस्तों बड़ी ई। बड़ी ई का इंग्लिश ऐसे होता है डबल ई से बड़ी ई। ठीक है, डबल ई से क्या होता है दोस्तों बड़ी ई। देखिए यहाँ पे ये मात्रा जिस अक्षर पे लगेगा उस अक्षर का इंग्लिश और इस मात्रा का इंग्लिश लिखेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा है च, च में बड़ी ई की मात्रा ऐसे, तो कैसे लिखेंगे इसका इंग्लिश? तो सी एच से होता है च। सी एच से क्या होता है दोस्तों, क ख में आपको पढ़ाया है कि नहीं? सी एच से च और डबल ई लगाएंगे, यानी कि जो है ठीक है बड़ी की मात्रा है सी एच, डबल ई से ची। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देखिए छोटा ऊ, छोटा ऊ का इंग्लिश होता है यू से छोटा ऊ, और छोटा ऊ की मात्रा देखिए ऊपर ऐसे दिया गया है। ठीक है, ये छोटा ऊ की क्या है मात्रा है। ठीक है, तो बस इसको ध्यान में रखेंगे और इसकी इंग्लिश को ध्यान में रखेंगे। जैसे कि देखिए इसको प्रयोग कैसे करना है। क में जब लगेगा ऐसे छोटा ऊ की मात्रा, तो हम लोग सबसे पहले क का इंग्लिश क्या लिखेंगे? के से क, और छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू से ऊ, के यू से कू। ठीक है, अब दोस्तों आइए बड़े ऊ को देखते हैं। बड़ा ऊ इस तरह से होता है और इसका मात्रा देखिए यहाँ पे दिया गया है अक्षर के ऊपर सॉरी नीचे लगता है इस तरह से। ठीक है, जैसे कि क में लगा बड़ा ऊ की मात्रा तो लिखेंगे के से क, और बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ, के डबल ओ से कू। के डबल ओ से क्या होगा दोस्तों? कू। देखिए बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ का यूज हुआ है और कू लिखेंगे हम लोग ऐसे, तो किसका यूज करेंगे? के डबल ओ से कू। ठीक है, यहाँ पे देखिए री, री की मात्रा दोस्तों ऐसे होता है। ठीक है, ये किसी भी अक्षर के नीचे सी की तरह ऐसे लगता है। ठीक है, और इसका इंग्लिश होता है आर आई से री। ठीक है, जैसे कि लिखना होगा आपको क्री, देखिए यहाँ पे जैसे ऐसे लिखना होगा क्री, तो के आर आई का यूज करेंगे। ठीक है, के आर आई से क्री। ठीक है, यहाँ पे आइए दोस्तों देखिए ए का, यानी कि ये है ए, और ए का इंग्लिश होता है ई से ए, और यहाँ पे देखिए इसका मात्रा एक अक्षर के ऊपर एकले ऐसे लगता है। ठीक है, और इसका इंग्लिश क्या होता है? ई से ए। ठीक है, जैसे कि लिखना होगा के, क्या लिखना होगा? के, तो के का इंग्लिश क्या होगा? के से क, और ए की मात्रा के लिए ई का यूज। ठीक है, के ई से के ई से क्या हो गया? के। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये है दोस्तों आए। ठीक है, क्या है? आए है, और इसका जो है इंग्लिश होता है ए आई से आए होता है, और इसका मात्रा देखिए यहाँ पे ऊपर दिया गया है अक्षर के ऊपर दो एकले ऐसे लगता है। ठीक है, अक्षर के ऊपर दो एकले ऐसे लगेगा, और इसका इंग्लिश क्या होता है? ए और आई से आए होता है। ठीक है, ए आई से आए। जैसे कि देखिए यहाँ पे क में लगेगा डबल एकले अक्षर के ऊपर, तो ये हो जाएगा कै, और इसका इंग्लिश क्या होगा? के ए आई से कै, यानी कि के से क और ए आई से आय की मात्रा। ठीक है, तो मात्रा को ध्यान में रखेंगे तब ना आपको आएगा हिंदी के नाम को इंग्लिश में लिखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ओ है, ये क्या है? ओ है, और ओ की जो मात्रा होता है ऐसे होता है, सॉरी ऐसे होता है, अक्षर के ऊपर लगता है। ठीक है, एक एकले ऐसे और एक पाई ऐसे लगता है। ठीक है, अक्षर के ऊपर, और इसका इंग्लिश क्या होता है? ओ से ओ। ठीक है, जैसे कि आपको लिखना होगा को, क्या लिखना होगा? को, तो कैसे लिखेंगे? तो के और ओ, की ओ से क्या हो जाएगा? को, की ओ से क्या हो जाएगा? को। ठीक है, यहाँ पे देखिए औ, क्या है? औ का इंग्लिश क्या होता है? ए यू से क्या होता है दोस्तों? औ। ठीक है, ए यू से क्या होता है? औ। ठीक है, और देखिए यहाँ पे इसका मात्रा कैसे होता है? ऐसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले औ का मात्रा दो एकले अक्षर के ऊपर ऐसे और एक पाई ऐसे रहता है, और इसका इंग्लिश क्या होता है? ए और यू से औ। ए यू से क्या होता है दोस्तों? औ। तो कौ लिखना होगा अगर आपको कौ, तो कैसे लिखेंगे? जैसे देखिए यहाँ पे क है, क में औ की मात्रा, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? के ए यू से कौ, के ए यू से कौ। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों ये क्या है? अन, या दोस्तों इसको अम पढ़ते हैं, अन या अम। तो देखिए इसका मात्रा एक बिंदी के रूप में अक्षर के ऊपर लगता है ऐसे। ठीक है, ये अक्षर के ऊपर हो गया बिंदी, और इसका इंग्लिश क्या होता है? ए एन से अन, या दोस्तों ए एम से अम। ठीक है, ए एन से अम या ए एम से अम। ठीक है, तो देखिए जैसे कि लिखना होगा इसको कन, तो के
ए एन से कन, के एन से कन या के एम से कम, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसको पढ़ते हैं अह, क्या पढ़ेंगे? अह। और अह का मात्रा होता है दो विसर्ग के रूप में, अक्षर के आगे लगता है, और इसका इंग्लिश क्या होता है? ए एच से अह। जैसे कि लिखना होगा आपको कह, क्या लिखना होगा? कह। तो इसका क्या होगा इंग्लिश? के ए एच से कह। तो इस प्रकार से आप लोग एक एक स्वर की मात्रा को जो है ना इंग्लिश में प्रयोग करना सीख लिए। आइए दोस्तों अब आपको हिंदी के नामों को इंग्लिश में लिखना सिखाता हूँ, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, ठीक है, इसको लिखने से पहले आप लोग अगर हिंदी के 12 खड़ी को अगर इंग्लिश में याद कर लेंगे और उसके रूपों को देख लेंगे एक बार, तो आपको जो है ना हिंदी के नामों को लिखने में कभी भी दोस्तों दिक्कत नहीं आएगा। ये आपसे मेरा 100% की गारंटी है, ठीक है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले आपको हिंदी के 12 खड़ी को इंग्लिश में याद करना सिखा देते हैं। उसके बाद से आपको जो है ना हिंदी के नामों को यानी कि बहुत सारे नामों को आपको प्रैक्टिस कराएंगे लिखना, ठीक है, इसी क्लास में। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन दोस्तों आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। तो आज की इस क्लास को आप लोग यहाँ तक देख लिए, थोड़ा सा और इस वीडियो को देखिए, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, क्या हिंदी के 12 खड़ी है और इसका रूप इंग्लिश में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। एक एक हिंदी के 12 खड़ी का इंग्लिश में यानी कि रूप है, ठीक है। तो आपको अगर इसको याद करा देते हैं तो आपको कभी भी दोस्तों जिंदगी में हो जो है ना, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको हिंदी के 12 खड़ी को यानी कि इंग्लिश में जा रहे हैं याद कराना, ठीक है। अगर आप लोग इसको याद कर लेते हैं, एक एक अक्षर का इंग्लिश रूप में यहाँ पे देखिए है, इसको अगर अपने जेहन में बैठा लेते हैं तो आपको यार ज़िंदगी में पूरे लाइफ में कभी भी दिक्कत नहीं आएगा जब आप लोग हिंदी के नाम को इंग्लिश में लिखने जाएंगे तो, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा इस वीडियो से बेनिफिट यानी कि फ़ायदा होने वाला है। तो देखिए क का इंग्लिश क्या होता है? के से क। का इंग्लिश होता है के ए से का। की का इंग्लिश होता है के आई से की। के डबल ई से की। के यू से कू। के डबल ओ से कू। के आर आई से क्री। के ई से के। के ए आई से कै। के ओ से को। के ए यू से कौ, ठीक है। औ की मात्रा लगाए, ठीक है। और औ की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है? ए यू से औ। यहाँ पे देखिए तो के से क और ए यू से औ, कौ। के ए एन से कंग और के ए एच से कह, ठीक है। अब ख का दोस्तों 12 खड़ी आप लोग सीखिए, ठीक है। यहाँ पे ख का देखिए 12 खड़ी है, इसको अब आपको सिखाते हैं। तो देखिए ख का इंग्लिश के एच से ख होता है, ठीक है। ख का इंग्लिश क्या होता है? के एच से ख। और इसमें अ से अह तक जो भी स्वर अक्षर है उसका इंग्लिश में यानी कि मात्रा जो है वो लगता चला जाएगा। देखिए के एच से ख और आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग, के एच ए से खा। के एच से ख और छोटी की मात्रा ख में है, आई से छोटी की मात्रा, के एच आई से खी। के एच से ख हो गया और बड़ी की मात्रा ऐसे लगा है तो डबल ई से बड़ी की मात्रा, के एच डबल ई से खी। के एच से ख और बड़ा छोटा ऊ की मात्रा लगा है, यू से छोटा ऊ, के एच यू से खू। के एच से ख बड़ा ऊ की मात्रा ख में है तो डबल ओ का प्रयोग, के एच डबल ओ से खू। के एच से ख री की मात्रा लगा है तो आर आई से री, ठीक है। के एच आर आई से खरी। के एच ई से खे। के एच ए आई से खाए। के एच ओ से खो। के एच ए यू से खाओ। के एच ए एन से खंग। के एच ए एच से खह। जी से ग। जी ए से गा। जी आई से गी। और जी डबल ई से क्या होगा? देखिए यहाँ पे जी डबल ई से गी। जी यू से गू और यहाँ पे जी डबल ओ से गू। जी आर आई से ग्री। जी ई से गे। जी ए आई से गए। जी ओ से गो। जी ए यू से गौ। जी ए एन से गन। जी ए एच से गह, ठीक है। यहाँ पे आइए अब आगे थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं और भी 12 खड़ी को आपको सिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे घ का इंग्लिश जी एच से होता है। जी एच से क्या होता है? घ। और इसमें अ से अह तक जो भी मात्रा है उसका इंग्लिश लगते चला जाएगा, ठीक है। तो जी एच से होता है घ और घा है तो आ की मात्रा लगाए तो आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग।
GHA से घा, GH से घ और छोटी की मात्रा घ में है तो आई का प्रयोग। GHI से घी, GH से घ, बड़ी की मात्रा लगा है घ में, बड़ी की मात्रा का इंग्लिश होता है डबल ई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डबल ई, GH डबल ई से घी, GH यहाँ पे रहेगा H, उसके बाद से U, GHU से घू, GH से घ, बड़ा की मात्रा घ में है डबल ओ, GH डबल ओ से घू, घ्री, GHRI से घ्री, GHE से घे, GHAI से घाय, GHO से घो, GHAU से घाव, GHAN से घंग, GHAH से घह। ठीक है, अब दोस्तों आइए आपको यहाँ से चौका 12 खड़ी सिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे चौका इंग्लिश क्या होगा। CH से च, CHA से चा, CHI से ची, CHEE से ची, CHU से चू, CHOO से चू। यहाँ पे देखिए CH और CH से च हो गया, री की मात्रा के लिए R, I से री, CHRI से च्री, CHE से चे, CHAI से चय, CHO से चो, यानी कि O की मात्रा के लिए O का प्रयोग, तो CH से च, O के लिए O, CHO से चो, CHAU से चौ, CHAN से चंग, CHAH से चह। ठीक है, आइए दोस्तों अब आपको छ का 12 खड़ी सिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए छ का इंग्लिश होता है CHH से छ, और छा का इंग्लिश होता है CHHA से छा, CHHI से छी, CHHEE से छी, CHHU से छू, CHHOO से छू, CHHRI से छ्री, CHHE से छे, CHHAI से छय, CHHO से छो, CHHAU से छौ, CHHAN से छंग, CHHAH से छह। अब दोस्तों आइए आपको ज का जो है ना 12 खड़ी सिखाते हैं। तो ज का इंग्लिश क्या होता है। जे से ज, JA से जा, JI से जी, JEE से जी, JU से जू, JOO से जू। ठीक है, JRI से ज्री, JE से जे, JAI से जय, JO से जो, JAU से जौ, JAN से जंग, JAH से जह। ठीक है, इस तरह से आप लोग ज का भी इंग्लिश में 12 खड़ी सीखेंगे। यहाँ पे देखिए अब झ का 12 खड़ी। ठीक है, एक मिनट, तो यहाँ पे देखिए अब झ का JH से होता है झ, JHA से झा, JHI से झी, JHEE झी, JHU से झू, JHOO से झू, JHRI से झ्री, JHE से झे, JHAI से झय, JHO से झो, JHAU से झौ, JHAN से झंग, JHAH से झह। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे ट का अब आपको 12 खड़ी को सिखाते हैं। टॉस का इंग्लिश होता है टी से ट। ठीक है, टी से क्या होता है दोस्तों ट, TA से टा, TI से टी, TEE से टी, TU से टू, TOO से टू, TRI से ट्री। ठीक है, अब यहाँ पे आइए TE से टे, TAI से टय, TO से टो, TAU से टौ, TAN से टंग, TAH से टह। अब दोस्तों आपको ठ का आइए 12 खड़ी को सिखाते हैं। ठ का इंग्लिश होता है TH से ठ, THA से ठा, THI से ठी, THEE से ठी, THU से ठू, THOO से ठू, THRI से ट्री, THE से ठे, THAI से ठाए,
THO से ठो, THAU से ठौ, THAN से ठंग, THAH से ठह। अब दोस्तों आइए आपको ड का इंग्लिश में हिंदी में 12 खड़ी को सिखाते हैं। ड का इंग्लिश होता है डी से ड, DA से डा, DI से डी, DEE से डी, DU से डू, DOO से डू, DRI से ड्री, DE से डे, DAI से डाए, DO से डो, DAU से डौ, DAN से डंग, DAH से डह। अब दोस्तों आइए आपको ढ का 12 खड़ी को सिखाते हैं, ठीक है। ढ का इंग्लिश क्या होता है? DH से ढ, DHA से ढा, DHI से ढी, DHEE से ढी, DHU से ढू, DHOO से ढू, DHRI से ढ्री, DHE से ढे, DHAI से ढाए, DHO से ढो, DHAU से ढाओ, DHAN से ढंग, DHAH से ढह, ठीक है। अब दोस्तों आइए आपको त का इंग्लिश 12 खड़ी और हिंदी 12 खड़ी को सिखाते हैं। त का इंग्लिश होता है सेम टॉक का तरह, ठीक है। टी से त होता है और टी से ट होता है, ठीक है। दोनों का इंग्लिश सेम होता है। टी से त, TA से ता, TI से ती, TEE से ती, TU से तू, TOO से तू, TRI से त्री, TE से ते, TAI से तय, TO से तो, TAU से तौ, TAN से तंग, TAH से तह, ठीक है। आइए दोस्तों अब आपको थ का 12 खड़ी को इंग्लिश में सिखाते हैं, ठीक है। थ का देखिए इंग्लिश क्या है? TH से थ, THA से था, THI से थी, TH और EE से थी, THU से थू, THOO से थू, THRI से थ्री, THE से थे, THAI से थाए, THO से थो, THAU से थौ, THAN से थंग और THAH से थह। अब दोस्तों द का 12 खड़ी को आपको सिखाते हैं। डी से होता है द, DA से दा, DI से दी, DEE से दी, DU से दू, DOO से दू, DRI से द्री, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप DE से दी, DAI से दय, DO से दो, DAU से दौ, DAN से दंग, DAH से दह, ठीक है। अब दोस्तों आपको ध का 12 खड़ी कैसे सीखना है, देखिए यहाँ पे ध का इंग्लिश क्या होता है? DH से ध और अ से अह तक की मात्रा अब लगते चला जाएगा। DH से ध और आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग। DHA से धा, DHI से धी, DHEE से धी, DHU से धू यानी कि छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू, DHU से धू, DHOO से बड़ा ऊ की मात्रा ये होता है, ठीक है। DH से ध और बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ, DHOO से धू, DHRI से ध्री, DHE से धे, DHAI से धाए, DHO से धो, DHAU से धाओ, DHAN से धंग और DHAH से धह, ठीक है। आइए दोस्तों आपको 9 का 12 खड़ी को सिखाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे कैसे 9 का इंग्लिश होता है, सॉरी यहाँ पे ऊपर चला गया, एक मिनट, हाँ। 9 का इंग्लिश देखिए क्या होता है? एन से होता है नौ, NA से ना, NI से होता है नी, NEE से होता है नी, NU से नू, NOO से नू, NRI से नृ, NE से ने, NAI से नए, NO से नो, NAU से नौ, NAN से नंग, NAH से नह। अब दोस्तों प का यहाँ पे 12 खड़ी आप लोग देखिए। प का इंग्लिश क्या होता है? P से होता है प, PA से पा, PI से पी, PEE से पी, PU से पू, POO से पू, PRI से प्री, ठीक है। और यहाँ पे आगे आइए और भी 12 खड़ी है। PE से पे, PAI से पय, PO से पो, PAU से पौ,
PAN से पंग, PAH से पह। अब दोस्तों आपको फ का 12 खड़ी सीखना है। फ का इंग्लिश क्या होता है? PH से फ, PHA से फा, PHI से फी, PHEE से फी, PHU से फू, PHOO से फू, PHRI से फ्री, PHE से फी, PHAI से फै, PHO से फो, PHAU से फौ, PHAN से फंग, PHAH से फह। अब दोस्तों ब का आइए 12 खड़ी आपको सिखाते हैं, ठीक है। ब का इंग्लिश होता है बी से दोस्तों ब, BA से बा, BI से वी, BEE से वी, BU से बू, BOO से बू, BRI से ब्री, BE से वी, BAI से वै, BO से बो, BAU से बौ, BAN से बंग, BAH से बह, ठीक है। अब दोस्तों आपको भ का इंग्लिश 12 खड़ी को सिखाते हैं, ठीक है। भ का इंग्लिश क्या होता है? BH से भ, BHA से भा, BHI से भी, BHEE से भी, BHU से भू, BHOO से भू, BHRI से भ्री, BHE से भे, BHAI से भय, BHO से भो, BHAU से भौ, BHAN से भंग और BAH से क्या होता है? भह, ठीक है। अब दोस्तों आइए म का 12 खड़ी को आपको इंग्लिश में, हिंदी में, ठीक है, पढ़ना सिखाते हैं। M से क्या होता है? म, MA से माँ, MI से मी, MEE से मी, MU से मुँह, MOO से मुँह, MRI से मृ, ME से में, MAI से मैं, MO से मो, MAU से मौ, MAN से मंग, MAH से मह, ठीक है। इस तरह से करके आप लोग म का भी 12 खड़ी को सीख लिए। आइए दोस्तों अब आपको य का 12 खड़ी, Y से य, YA से या, YI से ई, YEE से ई, YU से यू, YOO से यू, YE से ये, ठीक है। YE से क्या होता है? ये, YAI से य, YO से यो, YAU से यौ, YAN से यंग, YAH से यह। अब दोस्तों आपको र का 12 खड़ी को सिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए र का इंग्लिश क्या होता है? R से होता है र, ठीक है। RA से रा, RI से री, REE से री, RU से रू, ROO से रू, RE से रे, RAI से रे, RO से रो, RAU से रौ, RAN से रंग, RAH से रह। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ल का 12 खड़ी, L से ल, LA से ला, LI से ली, LEE से ली, LU से लू, LOO से लू, LRI से लरी, LE से ले, LAI से लय, LO से लो, LAU से लौ, LAN से लंग, LAH से लह। अब दोस्तों आपको यहाँ पे व और श का 12 खड़ी देखिए। व का होता है W या भी, W से व या भी से व। तो यहाँ पे देखिए भी से व या W से भी व होता है, BA से वा या WA से भी वा हो जाएगा, BI से वी, BEE से वी, VU से वू, VOO से वू, BRI से व्री, VE से वे, VAI से वै, VO से वो, BAU से वौ, BAN से वंग, BAH से वह, ठीक है। यहाँ पे देखिए श का 12 खड़ी, ठीक है। श है और श का इंग्लिश क्या होता है? SH से श, SHA से शा, SHI से सी, SHEE से सी, SHU से सू, SHOO से सू, SHRI से श्री, ठीक है। यहाँ पे आइए स में ही छूटा हुआ है 12 खड़ी, एक मिनट। से का इंग्लिश होता है SHE से से,
SHAI से शय, SHO से सो, SHAU से सौ, SHAN से शंग, SHAH से शाह। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए जो अभी 100 का इंग्लिश पढ़े हैं उसी तरह इसका भी 12 खड़िए। SH से 100, SHA से शाह, SHI से सी। ठीक है, इसको आप लोग खुद देख लेंगे। ठीक है, सेम टू सेम जो अभी पढ़े हैं इसके आगे उसी तरह 12 खड़ी इसका भी है। ठीक है, यहाँ पे आइए आपको दूसरे तरह से यानी कि दूसरे हिंदी का 12 खड़ी को आपको सिखाते हैं। ये हो गया दंत स, ये भी श है लेकिन इसका इंग्लिश होता है एस। ठीक है, एस से श, एस से सा, एस आई से सी, एस डबल ई से सी, एस यू से सू, एस डबल ओ से सू, एस आर आई से श्री, एस ई से सी, एस ए आई से सय, एस ओ से सो, एस ए यू से सौ, एस ए एन से शंग, एस ए एच से शह। ह का इंग्लिश देखिए, एच से ह, एच ए से हा, एच आई से ही, एच डबल ई से ही, एच यू से हु, एच डबल ओ से हु, एच आर आई से ह्री, एच ई से हे, एच ए आई से हाय, एच ओ से हो, एच ए यू से हाउ, एच ए एन से हंग और एच ए एच से हा। ठीक है, अब दोस्तों आइए आपको यहाँ पे 6 का 12 खड़ी को सिखाते हैं। 6 का इंग्लिश क्या होता है? KSH से 6 होता है और इसमें अ से अ तक जो भी मात्रा है उसका इंग्लिश जो होता है वो बैठाते चले जाएंगे। KSH से हो गया 6, KSH से 6, आ की मात्रा 6 में है, ए का यूज करेंगे। KSHA से छा, KSHI से छी, KSH डबल ई से छी, KSHU से छू, KSH डबल ओ से छू, KSHRI से छ्री, KSHE से छे, KSHAI से छय, KSHO से छो, KSHAU से छौ, KSHAN से छंग, KSHAH से छह। ठीक है, इस तरह से 6 का 12 खड़ी आप लोग सीखेंगे। थोड़ा सा 6 का जो है ना भारी है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखिए 6 का त्र का। ठीक है, त्र का इंग्लिश क्या होता है? TR से त्र, TRA से त्रा, TRI से त्री, TR डबल ई से त्री, TRU से त्रु, TR डबल ओ से त्रु, TRI से त्री, TRE से त्रे, TRAI से त्रय, TRO से त्रो, TRAU से त्रौ, TRAN से त्रंग और TRAH से त्रह। अब दोस्तों लास्ट होता है ज्ञ का 12 खड़ी, उसका 12 खड़ी आप लोग देखिए। ठीक है, यहाँ पे ज्ञ का क्या होता है इंग्लिश दोस्तों? GY से ज्ञ, GYA से ज्ञा, GYI से गी, GY डबल ई से गी, GYU से ग्यूं, GY डबल ओ से ग्यूं, GYRI से ग्री, GYE से गिए, GYAI से ग्याएं, GYO से ग्यों, GYAU से ग्यों, GYAN से ग्यंग, GYAH से ग्यह। तो इस प्रकार से आप लोग क से ज्ञ तक जो भी 12 खड़ी होता है हिंदी के रूप इंग्लिश में आप लोग बहुत ही आसानी से दोस्तों सीख लिए। आइए दोस्तों आपको अब हिंदी के नाम को इंग्लिश में लिखने का जो तरीका होता है उसको आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों आप लोग जो है ना बिल्कुल जो भी यानी इंग्लिश के जो तरीका होता है लिखने का वो सारा चीज़ आपको जो है ना इस वीडियो में मैंने बता दिया है। देखिए इंग्लिश के नाम हिंदी में इंग्लिश के यानी कि हिंदी के जो नाम होता है इंग्लिश में जब आप लोग लिखते हैं तो आप लोग क्या क्या याद रखना चाहिए, तो ये आपको जो है ना इस वीडियो में मैंने बता दिया क्या क्या रखना चाहिए याद। तो क से ज्ञ तक 12 खड़ी आपको जो है ना लिखना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए। उसके बाद से जो अ से अ तक मात्रा होता है उसको आप लोगों को समझ में रहना चाहिए, यानी कि अक्षर की मात्रा और इंग्लिश की जो इंग्लिश होता है मात्रा का वो ध्यान में रखना चाहिए आपको। और दोस्तों आपको क से ज्ञ तक हिंदी में जो होता है व्यंजन अक्षर उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों आना चाहिए। उसके बाद से अ से अ तक जो स्वर अक्षर होता है ए से और डबल ए से आ, ये सारा चीज़ आपको आना चाहिए। तो आज की इस क्लास में आपको ये सारा चीज़ मैंने कंप्लीट कराया है। तो दोस्तों आपको जो है ना आइए अब नाम को लिखना कैसे है ये आपको अब सिखाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है हिंदी के नाम है ऊपर और इसका देखिए नीचे क्या है इंग्लिश दिया गया है। ठीक है, जैसे कि देखिए रोहित है
तो रोहित में जो है ना र में क्या लगा है, ओ की मात्रा लगा है। ठीक है, र में क्या लगा है दोस्तों, ओ की मात्रा। ओ की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, ओ से ओ। तो देखिए रोहित है तो आर यानी कि रो है इस तरह से, तो आर ओ से हो जाएगा रो। और ह में देखिए छोटी ही की मात्रा है तो एच आई से ही, और त का इंग्लिश टी से त, आर ओ एच आई टी रोहित। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अब आपको क्या है, काजल। काजल है तो काजल का क्या होगा इंग्लिश, के से होगा क, सिंपल है। और आ की मात्रा क में है, देखिए का है इस तरह से, तो के ए से का नहीं होगा, 12 खड़ी में आपको भी पढ़ाया है। और ए से क्या होता है, आ की मात्रा होता है, के ए से का होगा, तो के ए से क्या हो गया, एक मिनट के ए से का। और ज का इंग्लिश क्या होगा, तो जे से ज। और ज में जो है ना, ये जो ज है इसमें अ का ध्वनि छुपा हुआ है। ठीक है, यानी कि आधा ज, और जब अ मिलता है तब जा कर के पूरा क बना होता है। ठीक है, पूरा क, सॉरी पूरा ज। तो जे से ज, और अ के लिए क्या होगा, ए होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ए, जे ए से ज। क्या लिखेंगे दोस्तों, जे ए से ज लिखेंगे ना। ठीक है, यहाँ पे देखिए जे ए से ज, और ल होता है, ल का इंग्लिश एल से ल, के ए जे ए एल काजल, के ए जे ए एल काजल। यहाँ पे देखिए दीपक है, क्या है, दीपक है तो द में क्या है, छोटी की मात्रा लगा है। ठीक है, देखिए सॉरी बड़ी की मात्रा है। ठीक है, इस तरह से। और बड़ी की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, ठीक है, तो बड़ी की मात्रा का इंग्लिश डबल ई का यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो डी डबल ई से क्या होगा, डी डबल ई से दी, उसके बाद से प है तो प का इंग्लिश पी से प, और प में भी क्या है, अ की ध्वनि है। ठीक है, अ की ध्वनि है तो हम लोग पी से प लिखेंगे, और अ का लिखेंगे ए। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। ठीक है, पी ए से प, और लास्ट में क्या है, क है, क का इंग्लिश के से क, डी डबल ई पी ए के, दीपक। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अभिमान। अभिमान का क्या होगा, देखिए अ का इंग्लिश होता है, ठीक है, ए से अ, भी का होता है बी एच से भ। ठीक है, और भ में छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश होता है आई से छोटी ई की मात्रा, तो ए बी एच आई से भी, और एम ए से माँ, उसके बाद से एन से न, अभिमान। तो इस प्रकार से आप लोग जो है ना मात्रा को ध्यान में रखते हुए, स्वर को इंग्लिश का ध्यान में रखते हुए, स्वरों को इंग्लिश को ध्यान में रखते हुए, 12 खड़ी की इंग्लिश को ध्यान में रखते हुए पढ़ना और लिखना हिंदी के नामों को सीखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों आज की इस क्लास में मैंने प्रयास किया था आपको कि हिंदी के नामों को इंग्लिश में बहुत ही आसानी से आपको सिखा सकूँ। तो दोस्तों मैंने आज की इस क्लास को यहीं पर एंड करता हूँ। दोस्तों आपको ये क्लास कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों आपको हिंदी पढ़ने, इंग्लिश पढ़ने से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे नोटिफिकेशन को सेट करके रखेंगे तो आपकी मोबाइल पे फौरन इसका नोटिफिकेशन जाएगा और आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में आसानी से हिंदी को पढ़ना लिखना सीख जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।